देखो प्यारे बच्चों, आपका YouTube चैनल बन चुका है रॉयल एकेडमी के नाम से ये, और इसको आप अगर जैसे यहाँ पे आपकी समझ में थोड़ा नहीं बैठ पाता है या घर पे आप जाके डाउट में आ जाते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, है ना, उससे फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए हमने ये शुरू किया है, और इसको भाई सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ आप, तो फ़ायदा होगा। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको केवल हमारा ही समझ में आता है, तो वो लोग इसको देखेंगे तो उनको फ़ायदा होने वाला है ना। जो जॉब वगैरह करते हैं तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, बस इतना सही है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हम बहुत छोटा सा चैप्टर, एक साधारण ब्याज, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में आ जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए मूलधन क्या होता है भाई। मूलधन वो पैसा होता है जो हम किसी को सबसे पहले जो पैसा थमाते हैं कि भाई ये ले, इस पे तू हमें ब्याज देते रहना, 10,000 रुपये ले जा ब्याज पे, अब ऐसा करना 6 महीने पीछे ब्याज दे जाना, और पैसे तू तो आराम से देता रहना है, हमें ब्याज देते रहना लेकिन जब तक। तो उसके बाद में क्या होता है, मिश्र धन। फिर क्या होता है कि 4 साल पीछे मैं जाता हूँ, या कोई भी जाता है जो ब्याज लेके गया था उसके यहाँ पे, और बोलता है कि भाई 10,000 रुपये आपने हमसे लिए थे और आपने हमको ब्याज नहीं दिया, 4 साल तक ऐसे ही यूज़ कर रहे हो हमारा पैसा। तो बोलता है ऐसा है, हमारा ब्याज और हमारा मूलधन जो हमने पैसा दिया था वो मिला के हमको वापस कर दो, अब हमें ज़रूरत है पैसे की। तो क्या होगा, वो मिश्र धन बन जाएगा, कुल धन, यानी ब्याज और मूलधन मिलके क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। देखिए, एक होता है, तो यहाँ से फिर ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, ब्याज जो आएगा वो आ जाएगा कुल मिश्र धन जितना बनता है, और उसमें से क्या घटा देंगे भाई, मूलधन घटा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो मिश्र धन होता है, ब्याज जो होता है वो मिश्र धन माइनस मूलधन, या आप सीधे सीधे जानते तो हैं, जो मिश्र धन होता है वो किस किस चीज का जोड़ होता है, मिश्र धन जो होता है आपका वो मूलधन और किसका, ब्याज का जोड़ होता है। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, प्रतिशतता हमने पढ़ा रखी है ना, परसेंटेज। तो अगर जिसको परसेंटेज आता है वो इस चैप्टर को बहुत ही आराम से कर लेगा, और उसको मजा आएगा इसको करने में ना। पूरा प्रतिशत का खेल है भाई, हमने बताया था प्रतिशत से आपके 5 से 6 चैप्टर सॉल्व हो जाते हैं, है ना, बहुत ही आराम से हो जाएंगे सारे सारे। तो प्रतिशत चैप्टर अगर किसी ने नहीं देखा है, क्लास में जो एब्सेंट था, अगर उसने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेगा ना, चैनल से वीडियो देख लेगा। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछ सकता है बाद में। यहां पे देखिए, ये दर होती है। दर का क्या मतलब है, जैसे गांव में बोल देते हैं कि भैया 3 के पे ब्याज ले रहे हैं हम, किसने पे, 3 के ब्याज पे हमने पैसे लिए हैं, तो वो 3 जो है वो दर हो गई। लेकिन गांव की जो दर बैठती है ना प्यारे बच्चों, वो बहुत हाई फाई बैठती है। 3 की दर वो महीने पे लगती है, ना कि साल पे। यहाँ पे जो हम सवाल करेंगे वो किस पे करेंगे, वर्ष पे करेंगे, वार्षिक पे करेंगे, साल पर करेंगे, एनुअली करेंगे। लेकिन वो जो हम गाँव में ब्याज देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं, वो हमारे मंथली जाते हैं, महीने के जाते हैं, मासिक जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पड़ जाता है। अगर मैं बोलता हूँ 5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 5% का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लड्डुओं, 5% का मतलब है हमारा वार्षिक, यानी कि ये एक वर्ष में 100 रुपये पे कितना पैसा हो जाएगा भैया, 5 रुपये। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी 100 पे कितना बन जाएगा, 5 रुपये। तो यहाँ पे अगर मैं वार्षिक की जगह मैं ये बोलता हूँ, जैसे गाँव में ब्याज पे देते हैं कि भैया 3% मासिक है, ये कितना है प्यारे बच्चों, ये मासिक है। इसका मतलब समझ रहे हैं, वर्ष में कितना पैसा बन जाएगा। देखिए, 1 महीने का 3 रुपया, 100 रुपये पर, देखिए प्रतिशत लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 100 रुपये पे 1 महीने का 3 रुपया। तो प्यारे बच्चों 12 महीने में कितना हो जाएगा, तभी तो देखो 100 रुपये का कितना ब्याज बन जाएगा, 36 रुपये बन जाएगा। तो इतना खतरनाक ब्याज होता है ये। तो यहाँ पे आते हैं फिर से वापस, मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज होता है। और ये जो समय होता है, जितने भी समय के लिए आप इसको किसी को पैसा देते हैं, वो आपका क्या होता है, समय होता है। जैसे कि किसी ने 2 वर्ष के लिए दिया, किसी ने 1.5 वर्ष के लिए दिया, किसी ने 8 महीने के लिए दिया, है ना, उस हिसाब से कर लेते हैं। तो जब भी हम सवाल करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, दर और समय का पूरा खेल रहेगा इसमें। देखना, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, छोटा सा सवाल ही करके देखते हैं। और वो सवाल क्या है, सबसे बेसिक सवाल है आपका, यहीं से शुरुआत हम करेंगे। सवाल है 400 रुपये का 2% लिखते रहेंगे, क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं तो अच्छा लगेगा, बाद में तो आपको बड़े बड़े सवाल करने हैं ना, तो ये नींव है, मजबूत कर लो। 400 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से
5 वर्ष का ब्याज बताओ। तो देखिए अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई मतलब क्या है कि फॉर्मूला सबको जानता है, जो हमारा साधारण ब्याज होता है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, वो साधारण ब्याज बताओ। क्या बोलेगा? साधारण ब्याज, क्योंकि ब्याज हमारा दो तरह का चलता है प्यारे बच्चों, एक चलता है साधारण ब्याज और एक चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी क्या है, हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो हम साधारण ब्याज के ही बारे में बात करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ही चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसका पूरा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है, आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का। ये सब लोग जानते हैं, PRT अपॉन कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे आप देखें कितना बन जाएगा भाई, P का वैल्यू है हमारा, मूलधन कितना है, कितना रुपया दिया है, 400 रुपया दिया है। R का मान कितना है, 2%, और वार्षिक का मतलब है 5 वर्ष का, कितना समय है, 5 वर्ष का, और बटे में कितना लगाना है प्यारे बच्चों, 100 लगाना है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8 पंजे 40 रुपया ब्याज आपको इस पे मिल जाएगा। कितने वर्ष में मिल जाएगा, 5 वर्ष में मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे पास में जब हम पेपर देते हैं तो वो छोटा सा रफ शीट देता है, तो छोटा सा रफ शीट अगर वो देगा तो उस पर हमको कैलकुलेशन का इतना सारा कैलकुलेशन करोगे छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको माइंड में करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। किस में करते हैं, दिमाग में करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये 2% जो है ये 1 वर्ष की दर है, पीछे देखो ध्यान से, 2% जो है ये 1 वर्ष की दर है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 5 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। तो 5 वर्ष की दर कितनी बन जाएगी, आप आराम से निकाल लें, 10% निकल जाएगी। कितनी बन जाएगी, 10% बन जाएगी प्यारे बच्चों। तो हमारी दर बन गई 5%, 10%, दर बन गई कुल 5 वर्ष की 10%। तो कितने का, 400 का, तो 400 का 10% कितना होता है, 10% का मतलब जब भी कहीं पूछे तो ये 10 का भाग कर दो, उसमें कितना हुआ, 40 हो गया बेटा। तो कितना आ गया हमारा उत्तर, 40 आ गया। देखो ये मुंह जवानी आ गया प्यारे बच्चों, है ना। तो आपको क्या है, ये फॉर्मूला तो बेसिक है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अब आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि आपका टाइम भी बचे और स्पेस भी बचे, वहां पे हौच पौच नहीं हो पाए, ठीक है। देखो छोटे बच्चों, ये सवाल आपका बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल पहले सवाल जैसा ही सवाल है। अगर यहाँ पे आप देखो कितने समय में 5000 रुपए, ये दिस इज 5000 का साधारण ब्याज 1000 हो जाएगा यदि 10% वार्षिक है। एक बात अभी मैंने बताई थी कि अगर 10 दर दे रखी है और समय दे रखा है तो वो कुल समय की दर निकाल के हम आराम से ब्याज निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमको समय ही पूछ लिया है, समय पूछ लिया है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारा जो दर होती है, अगर मैं बात करूं दर बराबर कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा ब्याज ऊपर आएगा और नीचे आएगा आपका मूलधन, नीचे मूल राशि ही आती है हमेशा, मैंने प्रतिशत में बताया था। तो यहाँ पे मूलधन की बात कर रहा है तो मूलधन रख लेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगी कितने से, 100 से। तो इस चीज का उपयोग करते हुए हम एक चीज निकालते हैं भाई, क्या निकालते हैं कि ये जो ब्याज 1000 रुपया हुआ है ये 5000 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो आप डायरेक्ट निकालिए भाई, 1000 बटे 5000 गुणा 100 यानी कितना प्रतिशत बन गया, 1000 बटे 5000 यानी ब्याज बटे मूलधन गुणा कितना करने का है, 100 करने का है। 2 जीरो कट गई, 1 जीरो यहाँ से कट गई, कितनी आ गई भैया दर आ गई हमारी कितनी, 20%। आपके उसको मुंह जवानी भी कर सकते हैं, 1000 5000 का कितना बैठेगा, 20% बैठेगा, क्योंकि 1000 और 5000 का जो अनुपात है वो 1/5 है, और 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। तो 20% जब आपको दर दिख गई प्यारे बच्चों, तो ये कुल दर आई है, पता नहीं 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की, पता नहीं कितने साल की है। लेकिन एक बात हमको यहाँ से पता लग रहा है कि अगर जो दर है वो 10% वार्षिक है, 10% कैसी है, वार्षिक है। तो भाई जब 1 वर्ष की जो दर है वो 10% है, तो 20% कितने वर्ष की हुई होगी, कितने वर्ष की हुई होगी बताइए, 2%, 2 वर्ष की हुई होगी। यानी कि आप क्या निकालेंगे, अगर वर्ष का संख्या निकालेंगे तो जो कुल दर आई है ना, कुल दर, उसमें वर्ष की दर से आप भाग कर देंगे। तो कुल दर जो आई है, जितने भी साल की आई है वो 20% आई है। ये तो पता नहीं कितने समय की आई है, लेकिन 1 वर्ष की जो है वो 10% है, तो कितने वर्ष लग गए होंगे 1000 रुपये ब्याज होने में, 2 वर्ष लग गए होंगे।
ब्याज। ये देखो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा सवाल देखो, बिल्कुल एकदम आसान सवाल है। किस दर से 1500 रुपये का वार्षिक ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये होगा? प्यारे बच्चों, एक बात तो आपको पता लग गई है कि ये जो 15 रुपये कितने वर्ष का ब्याज है? 2 वर्ष का ब्याज है। तो 15 को जरा देखें तो सही, 15 जो रुपया है, 15 का जो ब्याज मिला है, ये 1500 पे कितना परसेंट बनता है? अगर आप देखें तो कितने परसेंट बना है? 1% बना है। इस 1% का जो देखा जाए तो ईयर कितना है, कितने साल में, कितने साल की दर आई है? ये 2 साल की दर आई है भाई। तो 2 साल की दर कितनी है? वो है 1% बेटा। तो फिर हमें पूछ रहा है किस दर से, यानी कि वार्षिक दर पूछ रहा है साहब। तो वार्षिक दर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कुल दर आएगी उसमें भाग कर देंगे कितने का? समय का। 2 साल का दर है ना ये 1, तो हमें 1 का निकालना है, तो फिर कितना आ जाएगा? वेरी गुड, यानी 0.5% आ जाएगा बेटा। 0.5%। देखो प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल है, पिछले वाले सवाल से संबंधित ही सवाल है। कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों, ये 8% जो दर दे रखी है, ये वार्षिक दर है, लेकिन आपको कितने वर्ष में का निकालना है? 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया होगा? तो 4 वर्ष की दर कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 4 वर्ष की दर आ गई आपकी 8% के हिसाब से 32% आ गई। कितनी आ गई? 32% आ गई। अब ये कह रहा है कि अब देखो भाई, 4 वर्ष में ब्याज कितना मिल गया उसको? मूलधन का 32%। और मूलधन क्या होती है हमारी? मूल राशि हमेशा कितने परसेंट होती है? 100% होती है भाई, है ना। अब 100% पे इसने मूल राशि पे 32% का ब्याज भी ले लिया 4 साल में, तो कितना बन गया टोटल? 100 प्लस 32, इतने परसेंट बन गया भाई। ये मिश्र धन देखो, मूलधन 100% और ये तो परसेंटेज में जो वैल्यू बनी 132% बनी, लेकिन असल में वो कितना बन जाता है? 6600 रुपया बन जाता है। तो यहाँ से हमको निकालना है मूलधन। तो भाई देखो 132% की वैल्यू कितनी आई? 132% की वैल्यू आई भैया 6600 रुपये। तो हमको 100% की निकालनी है बेटा। तो जिसकी दी हुई होती है उसका भाग करते हैं, जिसकी निकालनी है उसका गुणा करते हैं। 100 की निकालनी है 100% की, यानी मूलधन की, तो हमें गुणा करनी है, और 132 का हमें भाग करना है। देखो होना क्या इसमें? 66 से ये 100 बार कटा, और 66 से 2 बार कटा, 2 से कितनी बार? 50 बार कटा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये 5 के आगे कितने जीरो? 3 जीरो बची हैं ऊपर। तो यहाँ पे 5000 रुपये जो है हमारा मूलधन रहा होगा। ठीक है भाई। देखो 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपया हो गया, यानी कि 8% की दर से 4 वर्ष में कितनी दर बन गई? 1 वर्ष की दर 8% है, 4 वर्ष की दर 32% हो गई। ये एक तरह से प्रॉफिट की तरह ही काम करता है ब्याज, क्योंकि ये जो 100% जो है, देखो प्यारे बच्चों, सवाल की खूबसूरती को देखना। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी कि दर पूछ रहा है भाई, कितने प्रतिशत की दर है? 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 4 वर्ष में कितने गुना हो जाती है प्यारे बच्चों? 3 गुना हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 4 वर्ष है और 3 गुना है। पहले मान लीजिए मूलधन कितना था हमारा? P था। अब ये 3 गुना हो गया है, यानी कितना बन गया है? 3 गुना बन गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया? 2P, यानी 2P बढ़ा है तो ब्याज का ही तो बढ़ा है। असल में तो जो हाथ हैंड टू हैंड दिया था वो हमने P रुपया दिया था, 2P ब्याज का मिल गया, और कितना बढ़ गया? अब बेटा ये 2P जो है ये मूलधन का, ये ब्याज है। ये जो ब्याज कितना आया हमारा? 2P, और मूलधन हमारा कितना है? P। तो ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 बराबर क्या होता है? दर होती है। तो 2P बटे P, या 2P P का कितना परसेंट है? 200% है। यानी कि हमें जो दर मिल गई वो कितनी मिल गई बेटा? दर मिल गई हमारी कितनी? 200% मिल गई। लेकिन ये दर 200% कितने समय की है? 4 वर्ष की है। तो ये दर जो है वो 4 वर्ष की है, लेकिन हमें जो उत्तर देना है वो 1 वर्ष की देना है। तो 1 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? जब 4 वर्ष की 200 है तो 1 वर्ष की हो जाएगी 50% दर हो जाएगी। क्लियर है भाई? आगे सवाल इसी को देख सकते हैं
इसी को मैं दूसरा इसी में करवा देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। ये आप तो भी कर लेंगे। यहां पे आप कर सकते हैं 5 वर्ष कर लीजिए और यहां पे आप 3 गुना हो जाए। 5 वर्ष में 3 गुना करके बताना भाई। अब तुम अपना करो, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। यहां पे देखिए 3 गुनाई वाला फंडा है। यहां पे भी P एंड 3P, ब्याज मिला 2P, 2P इज 200 एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस टाइम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 40% की ये वार्षिक दर रही बाबूजी। कैसी रही मेरे लड्डू, 40% वार्षिक। देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही नन्हा सा सवाल है मेरे लड्डुओं। देखो जरा, देखो कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा बेटा। तो 2 गुना हो जाने का मतलब क्या है कि अगर ये P है तो ये मिल के ब्याज और मूलधन मिल के कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना तो तब होगा ना जब P पे P का ही ब्याज मिल जाए। यानी कितने परसेंट दर हो गई बेटा, P/P गुना 100, यानी कि 100% की दर हो गई प्यारे बच्चे। 100% की जो दर है ये आई, पता नहीं कितने समय की आई है, ये T समय की आई है। मान लीजिए कितने की आई है, T समय की दर आ गई हमारी। लेकिन 1 वर्ष की दर कितनी दे रखी है, 25%। 1 वर्ष की जो दर दे रखी है वो 25% दे रखी है। तो फिर 100% कितने वर्षों की दर हो गई होगी बेटा। तो आप भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 चौका। तो भाई कोई ऐसा तो सवाल है नहीं जिसमें आप गुणा भाग जोड़ घटाने करेंगे, लिखने की जरूरत पड़ेगी। आप मुंह जवानी कर दीजिए, 2 गुना हो रहा है यानी कि 100% हो गया होगा। 100% होगी यानी कि दर पता नहीं कितने समय की, 25% के हिसाब से 100% बनेगी 4 वर्ष में। क्लियर है, यानी आंसर क्या हो गया आपका। आप तो डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हो 4 वर्ष, ये सब करने की जरूरत भी नहीं होगी। देखो बहुत ही छोटा सा सवाल है, कोई धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए इस तरह का सवाल, जरा अभी आता हूं, बंद कर। देखो प्यारे बच्चों, ये सवाल हमारा अधूरा रह गया था। इसमें देखिए कोई धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल आसान सवाल है। 2 गुनी हो जाएगी मेरे लाडलो 20 वर्ष में। कितने वर्ष में हो जाएगी, 20 वर्ष में। यानी कि P से 2P हो गई मिश्र धन हमारा, तो P का ब्याज मिल गया। यानी P का ब्याज P ही मूलधन पे कितना % हो गया, 100% हो गया। निकालते नहीं है, ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, तो P से P कट गया ना, तो 100% आ गया। तो 100% आ गई भैया हमारी जो दर है कुल, वो कितने साल की आ गई, 20 साल की आ गई लाडलो। यहाँ पे 20 का भाग कर देंगे तो 1 साल की दर निकल आएगी 5%। अब ये बोलता है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। देखिए राशि वही है, 4 गुनी हो जाती है। कितने का भैया ब्याज मिल गया इसको, 3P का मिल गया लाडलो। 3P ब्याज जो है P मूलधन पे निकालना है तो कितना बन जाएगा, 300% बन जाएगा। यानी कि कुल दर जो बैठी है ये 3 गुना होने के लिए, 3 गुना लाभ प्राप्त करने, 3 गुना ब्याज प्राप्त करने के लिए जो 4P हुई, 4 गुनी हुई है, वो 300% दर बैठ गई टोटल। और इसमें भाग कितने साल का करना है, कितनी दर का करना है, 5%। 1 वर्ष की दर का आप इसमें जब भाग कर देंगे तो ये 6 पंजे 30 होता है। आपका आंसर आ जाएगा 60 वर्ष। देखो प्यारे बच्चों, छाछ पी के आया क्या, तो फिर सीधा बैठ। तो इसमें देखिए बहुत ही आसान सवाल है। कोई धन को 10% की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज पर लगाया गया। यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया होता तो 1200 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। वह मूलधन क्या था। आपको सवाल तो एक हाथ का लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन एक ही लाइन का है। देखिए 10% की दर से 2 वर्ष की दर कितनी बन गई भाई, 20%। उसके बाद में बोलता 6% की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज पर फिर लगा दिया, यानी कि कितनी, 24%। और पहले से अब उसको 1200 रुपया अधिक मिलता है। यानी कि इनका अंतर कितना है भैया, यानी कि यहां से अगर आप देखें तो 4% का अंतर 1200 है, तो 1% बराबर कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। तो 100% बराबर कितना बन जाएगा मेरे लड्डुओं,
ठीक है, क्लियर। देखो प्यारे बच्चों, सवाल बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल हलवा सवाल है। लड्डू वो देखो, एक इसमें से देख इधर बेटा, यदि किसी धन को 8% के बदले 12% पर लगाया गया होता तो इसमें बोल रहा है 2 वर्ष में, तो 8 के हिसाब से 2 वर्ष में 8 दूनी 16%, तो इसकी हो गई भाई दर, और 12% के हिसाब से दर हो गई तुम्हारी 2 वर्ष की 24%। और इसमें दोनों में कितने रुपया का अंतर आ रहा है? 400, और इधर से कितने का बैठ रहा है? 8% बैठ रहा है बेटा। सही से पढ़ाई कर ले। तो 1% बराबर बन गया तुम्हारा 50, और मूलधन हमारा कितना होता है? 100% होता है। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका कितना? 50,000। क्या मिस्टेक हो गया क्या? ये 50 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5,000। क्लियर एकदम?